जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज इतिहास के पंचम मूल जगतगुरु हैं। इनसे पूर्व केवल 4 महापुरुषों को जगतगुरु उपाधि से विभूषित किया गया है। जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु निम्बार्काचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य एवं जगतगुरु माधवाचार्य। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज की विशेष प्रतिभा संपन्न एवं वरिष्ठ प्रचारिका साध्वी ब्रज चकोरी जी ने संस्कृत में MA किया। पश्चात श्री कृष्ण की महती अनुकंपा से वैराग्य युक्त होकर आचार्य चरणों के सानिध्य में गहन साधना एवं वेदाध्ययन किया। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न प्रांतों में विशुद्ध सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। चकोरी जी वेदों, पुराणों, शास्त्रों, गीता, रामायण आदि ग्रंथों को कोट करके बड़ी सरलता से ईश्वर प्राप्ति के सर्व सुगम मार्ग को प्रस्तुत करती हैं। यह ध्यान रहे कि ये प्रवचन श्रृंखला धारावाहिक होने के कारण आदि से अंत तक सुनना यानी प्रतिदिन सुनना परमावश्यक है, तभी विषय हृदयंगम हो सकेगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। लाडली लाल की जय। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला,
गोविंद गोपाला। हाँ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। अब सभी लोग सावधान होकर बैठ जाएं। रसो वै सह रसग्वम येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि जो मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करते वे अत्यंत नासमझ हैं, क्योंकि 84 लाख प्रकार के जितने भी शरीर हैं उन समस्त शरीरों में यही एक ऐसा शरीर है जिसमें ज्ञान शक्ति भी है और किए हुए कर्मों का फल भी मिलता है। अतः स्वर्ग के देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। इसलिए ऐसे शरीर को पाकर हमें शीघ्र ईश्वर को जानना है, प्राप्त करना है। किंतु हम लोगों ने जब ईश्वर को जानने का प्रयत्न किया तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि उस ईश्वर को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके द्वारा जानना है वो है बुद्धि, और बुद्धि की गति भगवान तक नहीं है। ये बुद्धि उस भगवान को क्यों नहीं जान सकती? क्योंकि वह भगवान दिव्य हैं, हमारी बुद्धि प्राकृत है। भगवान ज्ञाता हैं, बुद्धि ज्ञेय है। भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धारमाण हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं और हम लोग अल्पज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त वह भगवान अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं, इसलिए भी हम भगवान को नहीं जान सकते। हम निराश हुए, किंतु वेदादिकों ने बताया कि हमें निराश नहीं होना है। वह भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वह भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को जान सकती है, देख सकती है, उनमें प्रविष्ट हो सकती है। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तब हमारी प्राकृत इंद्रिय मन और बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करके समस्त जीव भगवान को जान सकते हैं। स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं तो भगवान ने अभी तक हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं की और अनंत संतों पर कृपा क्यों की? आप लोगों को बताया गया कि भगवान की कृपा की शर्त है, पहले उनके शरणागत होना पड़ता है, तब वो कृपा करते हैं। चूंकि हम शरणागत नहीं हुए इसलिए हमारे ऊपर कृपा नहीं हुई। स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यदि हमारे शरणागत होने पर भगवान कृपा करते हैं तब तो भगवान व्यापारी हैं। आपकी इस शंका को निराधार सिद्ध करते हुए ये सिद्ध किया गया कि चूंकि शरणागति का अर्थ होता है कुछ न करना, तो जब भगवान कुछ न करने से सब कुछ करने को तैयार हैं तो वो अकारण करुण ही हैं। लेकिन शरणागति मन को करनी है और हमारा मन सदा से संसार के शरणागत है। ये मन संसार के शरणागत क्यों है? क्योंकि मन का ये विश्वास है कि संसार में सुख है।
आप लोगों को बताया गया कि ब्रह्मलोक तक सुख की बूंद भी नहीं है, अतः हमें संसार से विरक्त होना है। वैराग्य की परिभाषा भी बताई गई कि न कहीं राग हो न कहीं द्वेष हो। हमारा मन जब इस प्रकार से विरक्त हो जाएगा तभी हम ईश्वर की शरणागति ठीक कर सकेंगे। लेकिन केवल वैराग्य से भी काम नहीं बनेगा जब तक कि कोई महापुरुष न मिल जाए। अतः महापुरुष तत्व पर विचार करते हुए आप लोगों को महापुरुष की कुछ पहचान बताई गई। अब आज से प्रारंभ होता है ईश्वर का विषय। ईश्वर को कैसे देखा जाए, ईश्वर को कैसे जाना जाए, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए ताकि आनंद मिले। हम संसार से विरक्त तो हो गए, अब हम क्या करें? इसे समझने के लिए हमें वेदों के पास चलना होगा, क्योंकि वेद हमारे सनातन धर्म की निधि हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय वेदों का बहुत कम अंश प्राप्त है। लक्षन्तु चतुरो वेदा लक्ष्यमेकं तु भारतम। वेदों में 1,00,000 मंत्र थे और महाभारत में 1,00,000 श्लोक थे। लेकिन देश की ऐसी परिस्थिति रही कि बहुत से ग्रंथों को लोग या तो विदेशी लोग चुरा कर ले गए या किसी भी कारण से कुछ मंत्र उसमें लुप्त हो गए। लेकिन जितने भी मंत्र प्राप्त हैं पर्याप्त हैं। हमें उसी समुद्र में से मथना होगा कि हमें क्या करना है। वेदों में 3 प्रकार की चीजें हैं। कर्मवादिनी श्रुतियां, ज्ञानवादिनी श्रुतियां, उपासनावादिनी श्रुतियां। अर्थात कुछ मंत्र कर्म परक, कुछ मंत्र ज्ञान परक, कुछ मंत्र भक्ति परक। 80,000 मंत्र केवल कर्म धर्म के प्रतिपादन में, यज्ञादिक के प्रतिपादन में बनाए गए। 16,000 मंत्र भक्ति परक और 4,000 मंत्र ज्ञान परक। इस प्रकार से 1,00,000 मंत्र थे, लेकिन वर्तमान समय में जितने प्राप्त हैं उसमें से हम समझेंगे कि हमें क्या करना है। यानी वेदों में 3 कांड हैं। कांडत्रयात्मको वेदः, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। भागवत भी कहती है वेदा ब्रह्मात्म विषया स्त्रिकांड विषया इमे। भागवत के 11वें स्कंध के 21वें अध्याय का 35वां श्लोक। त्रिकांड विषया इमे, यानी वेदों में 3 कांड हैं। पुनः भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। भागवत के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय का 6वां श्लोक। यानी ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। देवी भागवत पुराण में भी कहा गया मार्गास्त्रयो में विख्याता मोक्ष प्राप्तौ नगाधिप
कर्म योगो ज्ञान योगो भक्ति योगश्च सत्तम। 3 प्रकार के मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यही बात गीता में भी कही गई और यही बात रामायण में भी कही गई। अब हम सबसे पहले लेते हैं कर्म को। कर्म के विषय में वेद क्या कहता है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे क्षतग्वं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्योपनिषद 2 मंत्र। ऐ मनुष्यों, कर्म धर्म का पालन करो और सावधान होकर करो। वेदों में कर्म धर्म की प्रशंसा की गई और कर्म धर्म करने का आदेश दिया गया। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, यजुर्वेद तैत्तिरीय आरण्यक। धर्म से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, धर्म से ही विश्व की प्रतिष्ठा है। धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परमं वदन्ति, तैत्तिरीय आरण्यक। धर्म से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, इसीलिए धर्म को श्रेष्ठ कहा जाता है। सत्यम वद धर्मंचर, तैत्तिरीयोपनिषद पहली वल्ली का 11वां अनुवाक। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। धर्मंचर धर्मान न प्रमदितव्यम, तैत्तिरीयोपनिषद पहली वल्ली का 11वां अनुवाक। धर्म का पालन करो, धर्म से प्रमाद मत करो। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। मनुस्मृति भी कहती है कि यदि धर्म नष्ट हो गया तो मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तैत्तिरीयोपनिषद पहली वल्ली का 11वां अनुवाक। माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो। 18 पुराणों के बनाने वाले वेदव्यास जी भगवान के श्री मुख से कहलवा रहे हैं, श्रुति स्मृति ममैवाज्ञेयस्त उल्लंघ्य वर्तते, आज्ञोच्छेदी ममद्वेषी मद्भक्तोऽपि न मे प्रियः। वाधूल स्मृति। वेदों में जो कर्म बताए गए हैं, भगवान कह रहे हैं कि वेदों में जो कर्म बताए गए हैं, धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करना चाहिए। जो उनका पालन नहीं करता वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। ममद्वेषी, यहां तक कह डाला भगवान ने कि वो मेरा दुश्मन है जो वेदों में बताए हुए कर्म धर्म का पालन नहीं करता। नाचरेद्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञो जितेन्द्रियः, विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः। भागवत के 11वें स्कंध के 3 अध्याय का 45वां श्लोक। जो वेदों में बताए हुए कर्म धर्म का पालन नहीं करता वो विकर्मी है, अधर्मी है, उसे नरक मिलेगा। वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। भागवत 6ठे स्कंध के पहले अध्याय का 40वां श्लोक।
वेदों में जो कुछ बताया गया है वही वास्तव में धर्म है, उसका उल्टा सब अधर्म है। इसलिए वेदों में बताए हुए कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। अब आप आइए गीता में। गीता में वेदों की ही भांति अनेक स्थलों पर कर्म धर्म करने का आदेश दिया गया, कर्म धर्म की प्रशंसा की गई। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। यज्ञ, दान और तप, ये तीनों कर्म ही वास्तव में धर्म हैं। इनका पालन करना चाहिए, इनका त्याग न होने पाए। और गीता में वेदों की ही भांति बार बार कर्म धर्म की प्रशंसा की गई। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। अपने अपने कर्म का पालन करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। जो भी कर्म करो ईश्वर को अर्पित करके करो तो तुम वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। सिद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक। कर्म धर्म के द्वारा ही जनक इत्यादि ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक। अपने धर्म के लिए मर जाना भी श्रेष्ठ है। और रामायण भी कहती है, सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी। जो वेदों में बताए हुए कर्म धर्म का पालन नहीं करता उसे रौरव नरक मिलता है। यानी वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में कर्म धर्म की प्रशंसा की गई। लेकिन अब देखिए, बड़ा भयंकर विषय आपके सामने आ रहा है। बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ
जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ